जहाँ पे मैं अंशु आपकी फेवरेट टॉपिक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, जो कि काफ़ी कमाल का और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और लर्नेबल से स्ट्रक्चर है। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है दैट इट विल मेक योर इंग्लिश लेवल बेटर एंड इट विल इंक्रीज योर स्पोकन इंग्लिश लेवल। सो आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर लेके आई हूँ, एडवांस स्ट्रक्चर लेके आई हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल और काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज हम लोग स्ट्रक्चर एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट एंड जिसका सेंस होता है इस गलतफहमी में मत रहना। ऐसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस बोलते हैं। जब हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि इस गलतफहमी में मत रहना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, इस गलतफहमी में मत रहना, वो तुम्हारे घर आएगा। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट। इसका मतलब होता है यह भी हो सकता है, या भी हो सकता है वो तुम्हारे घर ना आए, या भी हो सकता है या भी हो सकता है वह झूठ बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई फेल्ट अ बिट, जिसका सेंस होता है मुझे लग तो रहा था। इसका सेंस क्या होता है, मुझे लग तो रहा था, मुझे लग तो रहा था कि वो झूठ बोल रहा है लेकिन मैंने कहा नहीं। या फिर मुझे लग तो रहा है कि वो, मुझे लग तो रहा था कि वो सही इंसान नहीं है। तो ऐसे आप इस तरह से इन सारे सेंटेंस को बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एज एवर, जिसका मतलब होता है हमेशा की तरह या फिर पहले की तरह। जैसे हमेशा की तरह वह आज भी बातें करता है, हमेशा की तरह वह आज भी ये काम करता है, हमेशा की तरह तुम हंसते हो। तो ऐसे हम यूज करते हैं एज एवर का। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिटिल डिड आई नो। इसका सेंस होता है मुझे क्या पता था। ओके, इसका सेंस क्या होता है, मुझे क्या पता था, लिटिल डिड आई नो। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये सारे स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जो कि काफी कमाल और काफी ज्यादा बेहतरीन से स्ट्रक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बढ़ते हैं हमारे आज के पहले स्ट्रक्चर की ओर, जो कि है डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट, मतलब इस गलतफहमी में मत रहना। तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए लर्नेबल होने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ शुरू से लेके अंत तक, ताकि आप भी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इंक्रीज कर सकें। लेट्स गो अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे मिटा देती हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू दैट हाउ यू विल यूज इट। ओके, तो सबसे पहले मैं इसे मिटा देती हूँ एंड आफ्टर दैट आई टेल यू द स्ट्रक्चर एंड ऑल दीज थिंग्स दैट हाउ यू कैन make it. Okay? तो यहाँ पे है हमारा जो है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो है हमारा वो है मिसकंसेप्शन का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह के इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं वहां आऊंगी। ठीक है, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, चलिए स्ट्रक्चर से हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज करना है डू नॉट, जैसे ये है वैसे आपको लिख लेना है। पहले हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट। ओके, दैट का यूज करना है, सब्जेक्ट यूज कर दीजिएगा एंड आफ्टर दैट यहाँ पे विल का यूज करेंगे एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चर, जो कि काफी कमाल का है, छोटा सा है। दैट इज यू हैव टू स्पीक फ्रॉम हियर एंड टिल हियर एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज योर सब्जेक्ट विल, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जिसका सेंस होता है इस गलतफहमी में मत रहना। ठीक है, अब जैसे हम सेंटेंस यूज कर लेते हैं, जैसे अगर आपको कहना हुआ इस गलतफहमी में मत रहना मैं वहां आऊंगी, या फिर इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, इस गलतफहमी में मत रहना
कि मैं तुमसे बात करूंगी। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को यूज करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं ये मिसकंसेप्शन दैट का। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जांपल से इसे अच्छे से समझते हैं। एंड यहाँ पे हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है, द फर्स्ट एग्जांपल इज दैट इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं वहां आऊंगी। ठीक है, इस गलत फहमी में मत रहना, मैं वहां आऊंगी। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दैट के बाद सब्जेक्ट और ये सारी चीजें लगा दी हैं, आप यहाँ पे दैट के बाद कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, किसी भी सेंस में यूज कर सकते हैं, किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली कोई भी सेंटेंस लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यूज किया मैं वहां आऊंगी। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं वहां आऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, do not have this misconception that, तो यहां तक आपको यूज कर लेना है। सबसे पहले do not have this misconception that, okay, do not have this misconception that, अभी क्या, मैं वहां आऊंगी, मैं वहां आऊंगी। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के लिए हम यूज कर देंगे यहाँ पे I will, अब मैं वहां आऊंगी, come there। ठीक है, do not have this misconception that I will come there, मतलब इस गलत फहमी में मत रहना मैं वहां आऊंगी। ओके, अब ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे अगर आपको कहना हुआ इस गलत फहमी में मत रहना इस गलत फहमी में मत रहना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब सीधा आपको do not have this misconception that, इतना आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा do not have this misconception that, अभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो I will help you। ठीक है, मदद करूंगी मतलब I help you। ओके, do not have this misconception that I will help you। तो आप इस तरह से कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही कमाल का और बहुत ही यूजफुल सा स्ट्रक्चर है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जल्दी से इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी नोट में, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट इट। ओके, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जरूर चलिएगा। जितने भी सेंटेंसेस मैं ऐसे बोलूं दैट यू हैव टू रिपीट इट आफ्टर मी। ओके, आपको उसको मेरे बाद रिपीट करना है कि हाँ इसे कैसे बोलेंगे। जैसे मैंने कहा इस गलत फहमी में मत रहना
जाऊंगी। Do not have this misconception that I will go there, या फिर इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं उसे पढ़ाऊंगी। Do not have this misconception that I will teach him। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसे उतार लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ओके, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा एंड आप लोगों को समझ भी गए होंगे, तो इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। आज का हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी कमाल का और बहुत ही ज्यादा यूजफुल स्ट्रक्चर है एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो है इट में ऑल्सो बी पॉसिबल का। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है इट में ऑल्सो बी पॉसिबल। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल, फिर यहाँ पे दैट, अब फिर यहाँ पे आपको कोई भी प्लस सेंटेंस यूज कर देना है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर जो कि आपको राइट करना है। इसका सेंस होता है ये भी हो सकता है। ओके, जैसे इसका सेंस क्या होता है, यह भी हो सकता है। जैसे हम कई बार इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करते हैं कि यह भी हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा है, यह भी हो सकता है कि उसने मुझे देखा ही नहीं। ओके, तो जब भी हम बात करते हैं कि यह भी हो सकता है कि उसने ये चीज़ किया ही नहीं या फिर वो ये चीज़ करता ही नहीं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इट में ऑल्सो बी पॉसिबल का। ओके, जैसे कुछ एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे इट में ऑल्सो बी पॉसिबल, ओके, या भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा है, झूठ ठीक है। अभी आपको जैसे सपोज दैट कोई बोल रहा है तो आप उस पर डाउट है आपको, तो आप कहते हैं ना या भी हो सकता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। ओके, या भी हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा है। ओके, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे, देखिए सिंपली कैसे आपको बनाना है, इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट। तो यहाँ पे हमने यूज किया इट में ऑल्सो be possible, it may also be possible, okay, it may also be possible that। अब देखिए हमारा सेंटेंस है वह झूठ बोल रहा है, तो यहाँ पे आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस यहाँ से है वह झूठ बोल रहा है। सो he is telling a lie। ठीक है, it may also be possible that he is telling a lie। यह भी हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा है, यह भी हो सकता है वह झूठ बोल रहा है। It may also be possible that he is telling a lie। तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल है, अगर आपको
जैसे फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ यू हैव टू क्रिएट दैट, यह भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वह वहां गया गया ही नहीं। ओके, वह वहां गया ही नहीं। यह भी हो सकता है कि वह वहां गया ही नहीं। ओके, कैसे बोलेंगे वह वहां गया ही नहीं, तो कैसे बोलेंगे? अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है वह वहां गया ही नहीं। सपोज दैट आपने किसी को कोई काम दिया तो उसने कहा कि नहीं वो ये काम नहीं हुआ क्योंकि मैं वहां पे गया था, तो वो एक्चुअल में वो इंसान था नहीं, तो आपने ऐसा सोचा। ये भी हो सकता है वह वहां गया ही नहीं, वो सिर्फ हमसे झूठ बोल रहा है कि हाँ मैं गया था। ओके, तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसे हम क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले it may also be possible that he, यहाँ पे वह वहां गया ही नहीं तो he didn't का यूज करेंगे। यहाँ पे didn't मतलब did not, didn't go there। ठीक है, it may also be possible that he didn't go there, ऐसा भी हो सकता है वो वहां गया ही नहीं। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल और बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये आपकी डेली जो इंग्लिश कन्वर्सेशन है उसको इंक्रीज करेगी। ऐसे सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा स्पीक करते हैं, सो इट विल इंक्रीज योर स्पोकन लेवल एंड इट विल यू नो व्हाट, इट विल मेक यू a fluent English speaker. It will help you to speak a better English. Okay, so this is the structure that you should learn it and you should practice about it. Okay, so आपको इस पे प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए एंड आप इसे जल्दी से उतार लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ओके, इस पे आपको रिपीट करना है आफ्टर मी। ओके, आपको इस पे प्रैक्टिस जरूर करनी है डेली। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। और यहाँ पे आप कई सारे सेंटेंसेस को खुद से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि या भी हो सकता है उसने कुछ किया ही ना हो, या भी हो सकता है वह झूठ बोल रहा था, या भी हो सकता है वो यहाँ रुका ही ना हो, या भी हो सकता है कि वो तुमसे पूछा ही ना हो। ओके, तो इस तरह से, या फिर यह भी हो सकता है कि वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सारे सेंटेंसेस को आपको क्रिएट करना है एंड यू हैव टू टेल इट दैट हाउ टू क्रिएट दीस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर। देखते हैं आज का हमारा अगला इंग्लिश स्ट्रक्चर, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, नॉट इंग्लिश स्ट्रक्चर, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। ओके, सो हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले हम इसे मिटा देते हैं प्रॉपर्ली। I'll erase it and after that I'll tell you the next structure which is very interesting and learnable and very, you know, quite better। देखिए अगला हमारा जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है वो भी काफी कमाल का और बहुत ही ज्यादा लाजवाब सा स्ट्रक्चर है। दैट्स आल्सो अ वेरी गुड एंड अ वेरी फैंटास्टिक स्ट्रक्चर। देखिए हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है, आई फेल्ट अ बिट, आई फेल्ट अ बिट का। देखिए सबसे पहले आपको आई फेल्ट
यूज करना है कोई भी सेंटेंस, ठीक है। ये है बहुत ही कमाल का और बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है, but don't you think that it's a very simple? Yeah, obviously it's a very simple and it's a simple and you know that it's simple but it's very useful. Okay, so you should you know what, you should watch it carefully that how to create these types of sentences. Okay, so I felt a bit का मतलब होता है मुझे लग तो रहा था। ओके, इसका सेंस क्या होता है, मुझे लग तो रहा था। ओके, जैसे हम कभी कभार ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, मुझे लग तो रहा था कि वह चोर है लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लग तो रहा था तुम कुछ छुपा रहे हो लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। ओके, मतलब मुझे लग तो रहा था कि तुम कुछ छुपा रहे थे। मुझे लग तो रहा था कि वह सही इंसान नहीं है या फिर ठीक इंसान नहीं है। तो जब भी हम बात करते हैं मुझे लग तो रहा था, ओके, तो वहां पे हम यूज करते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब चलिए कुछ हम सेंटेंस से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, at first I have to fill the ink or I have to change the marker at first. This is a good. देखिए क्या है, मुझे लग तो रहा था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे लग तो रहा था वह नहीं आएगी, ठीक। मुझे लग तो रहा था वह नहीं आएगी, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे कि मुझे लग तो रहा था वह नहीं आएगी बट आ गई, या फिर सच में वो नहीं आएगी। ओके, मुझे लग तो रहा था कि वह नहीं आएगी, तो इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? सबसे पहले आई फेल्ट अ बिट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूज कर देते हैं आई फेल्ट अ बिट। Again I have to change it. Again I have to change the marker first. Okay, I felt a bit. I felt a bit. वह नहीं आएगी, ठीक है। अब सेंटेंस हमारा क्या है, वह नहीं आएगी। I felt a bit. She will not come. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। मुझे लग तो रहा था वह नहीं आएगी। I felt a bit. She will not come. I felt a bit. She will not come. मुझे लग तो रहा था वह नहीं आएगी। ओके, so I hope guys you got it. अब ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो भी आप सेंटेंसेस को यूज करना चाहते हैं या फिर जितने भी सेंटेंसेस आप यहाँ पे यूज करते हैं, यू कैन यूज हियर। At first I have to fill in the ink. ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मुझे लग तो रहा था वह झूठ बोल रहा है। वह झूठ बोल रहा है, ठीक है। मुझे लग तो रहा था कि वह झूठ बोल रहा है लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया उस पे। अब ऐसे आप सेंटेंसेस को काफी ज्यादा यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनना है। एंड यहाँ पे आपको सेंटेंस, जो भी आपको सेंटेंस है यहाँ से यू हैव टू राइट इट। ओके, आपको इसको ट्राई भी करना है कि हाँ जब मैं सेंटेंस लिखूँ तो आपको अपने माइंड में सोचना है कि हाँ इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे
हम बना सकते हैं या फिर कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो आपको ये जरूर सोचना है कि हाँ आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ठीक है। आप भी इसको बनाया क्या कीजिए, क्रिएट किया कीजिए, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाना है ये आप भी सोचिए और मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ओके। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आई फेल्ट का यूज करेंगे। आई फेल्ट अ बिट, मुझे लगा ही था, मुझे लग तो रहा था या फिर मुझे लगा ही था। वह झूठ बोल रहा है, he is telling a lie, ठीक है। मुझे लग तो रहा था कि वह झूठ बोल रहा है, मुझे लग तो रहा था वह झूठ बोल रहा है। I felt a bit, मुझे लग तो रहा था, ओके। He is telling a lie, मतलब वह झूठ बोल रहा है। तो ऐसे आप इन सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका सेंस क्या होता है कि हाँ मुझे लग तो रहा था, ओके। I felt a bit का मतलब क्या होता है, मुझे लग तो रहा था। तो ऐसे आप अपनी डेली लाइफ में काफी ज्यादा सेंटेंसेस को यूज करते हैं। सो इसे जल्दी से अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए, अपनी नोट्स में इसे राइट कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं एंड आई सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ओके। एंड it's also you use so many times, so that you have to practice about it, okay। इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेते हैं आज का हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। I hope you got it this. Now the next is, अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है काफी कमाल का है। देखिए the next structure is, अगला जो स्ट्रक्चर है वो है as above का। as above का स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, जैसे हमेशा की तरह और पहले की तरह इसका सेंस होता है। अब इसे कैसे यूज करते हैं चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई भी सेंटेंस यूज कर देना है, फिर यहाँ पे as ever का यूज करना है, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर, बहुत ही छोटा सा है पर बहुत ही इजी है और काफी ज्यादा यूज भी होने वाला है। इसका सेंस होता है जब हम इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करते हैं कि पहले की तरह, इसका सेंस क्या होता है, पहले की तरह। जैसे सपोज अगर आपको कहना हुआ कि पहले की तरह वह आज भी अकेला है, पहले की तरह, फिर पहले की तरह वह आज भी अकेला रहता है, या फिर वह अकेला रहता है। तो जैसे अगर आपको कहना हुआ पहले की तरह वह अकेला रहता है, रहता है, ठीक है। पहले की तरह वह अकेला रहता है। सपोज दैट आपको कोई फ्रेंड है एंड आप बहुत टाइम बाद उससे मिलो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने अपने दूसरे फ्रेंड से कहा, मतलब आप कई सारे फ्रेंड गए उससे मिलने के लिए, तो आपने ऐसा अपने दोस्तों से कहा कि पहले की तरह वह आज भी अकेला रहता है, ओके। पहले की तरह वह आज भी अकेला रहता है या फिर पहले की तरह वह अकेला रहता है, पहले भी वो अकेला ही रहता था, आज भी अकेला ही रहता है। तो कैसे यूज करें, सबसे पहले हम वह अकेला रहता है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, अकेला रहता है। हमेशा की तरह या फिर पहले की तरह का मतलब होता है एज एवर होता है, ठीक है। तो वह अकेला रहता है, तो he lives alone, he lives alone, okay, he lives alone
अभी यहाँ पे क्या यूज करना है, एज एवर, एज एवर। ओके, ही लिव्स अलोन एज एवर, पहले की तरह वह अकेला रहता है, पहले की तरह वह अकेला रहता है। अब ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, जैसे अब दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं। अगर आपको कहना हुआ हमेशा की तरह वह लेट आएगी। ओके, हमेशा की तरह वह लेट आएगी। हमेशा की तरह वह लेट आएगी। इसका सेंस क्या होता है, एज एवर का मतलब होता है पहले की तरह या फिर हमेशा की तरह। ठीक है, हमेशा की तरह वह देर से आएगी। ओके, हमेशा की तरह वह देर से आएगी। जैसे सपोज दैट कोई काम हुआ, कोई काम हुआ, आपने अपने फ्रेंड की टेंडेंसी आपको पता है कि हाँ वो हमेशा मतलब कोई भी काम हो, कोई भी चीजें हो, वो हमेशा लेट में ही आती है। ठीक है, तो बाकी सब लोगों ने पूछा कि कहाँ पे है वो, तो आपने कहा हमेशा की तरह वह लेट से आएगी। ओके, मतलब हमेशा की तरह वह देर से आएगी। ओके, तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, she will come। ओके, वह देर से आएगी, she will come, she will come late, she will come late। अब क्या यूज कर देंगे लास्ट में, as ever, as ever। ओके, she will come late as ever, मतलब हमेशा की तरह वह क्या है, लेट आएगी, हमेशा की तरह वह लेट आएगी। तो ऐसे आप इन सारे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, हमेशा की तरह मैं पहले पहुंच जाऊंगा, या फिर हमेशा की तरह मैं अपना काम कर लूंगा, या फिर हमेशा की तरह वो झूठ बोल रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी होती है ना कि वो चीजें करते हैं। ओके, कि मतलब अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है कंटिन्यूअसली तो उसकी हैबिट हो जाती है और वो हमेशा झूठ ही बोलता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं हमेशा की तरह वो आज भी झूठ ही बोलेगा, या फिर हमेशा की तरह वो झूठ बोल रहा है। ओके, तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं जो कि काफी कमाल का स्ट्रक्चर है और बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज करते हैं एज एवर का मतलब पहले की तरह या फिर हमेशा की तरह। तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिए, एंड जो भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं वो सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है एंड स्पीक करना है। ओके, इसमें प्रैक्टिस करना है। सो आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर। तो हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो है the next structure is little did I know that। ठीक है, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि सभी में हम लोगों को सेंटेंस ही क्यों यूज करना है। ओके, यहाँ पे भी सेंटेंस आपको यूज करना है। सेंटेंस इसलिए कि आप यहाँ पे किसी भी तरह के सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं कि हाँ आपको इसी पे आपको ये चीजें यूज करनी है। कोई भी सेंटेंस यहाँ पे आप यूज करके उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब कि उस सेंस को कंप्लीट कर सकते हैं जो हम एक्चुअल में कहना चाह रहे हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया है ताकि आप जो सेंस आप जो बातें कहना चाह रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर सकें। ओके, जैसे लिटिल बिट का मतलब होता है मुझे क्या पता था। अब यहाँ पे आप एक ही सेंटेंस अगर यूज करेंगे कि मुझे क्या पता था वह नहीं आएगा, मुझे क्या पता था वह आएगी, मुझे क्या पता था उसने
मुझे क्या पता था वह आएगी, मुझे क्या पता था वह खाना बनाएगी, मुझे क्या पता था वह कपड़े धुलेगी। तो ऐसा ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही सेंस में आप बना सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि मुझे क्या पता था वह यह काम नहीं करेगा, या फिर मुझे क्या पता था वह झूठ बोल देगा। तो यहाँ पे आप कई सारे सेंसेस में इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, मुझे क्या पता था। ओके, लिटिल डिड आई नो का मतलब होता है मुझे क्या पता था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई भी सेंटेंस यूज कर लेना है। ये ई है, आप इसे ओके, लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था, और यहाँ पे आपको सेंटेंस यूज कर देना है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका सेंस होता है मुझे क्या पता था। सपोज दैट आपका बर्थडे हो, आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया। ओके, तो सारे लोग उसी का वेट कर रहे थे, तो आपने कहा मतलब कि आपने आपने इनविटेशन ना दिया, आपने अपने फ्रेंड से कहा कि उसे भी इनवाइट कर लेना। तो बट वो नहीं आया फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली। तो आपने कहा कि वह नहीं आया, तो आपने पूछा अपने फ्रेंड से तुमने इनवाइट तो किया था ना। तो उसने कहा हाँ मैंने तो इनवाइट किया था, लेकिन पता नहीं हुआ क्यों नहीं आया। ओके, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं मुझे क्या पता था वह नहीं आएगा, मैंने तो इनवाइट किया था बट मुझे क्या पता था कि वह नहीं आएगा। ओके, तो ऐसे वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे हमारा पहला जो एग्जाम्पल है, मुझे क्या पता था वह नहीं आएगा। मुझे क्या पता था वह नहीं आएगा। ठीक है, मुझे क्या पता था वह नहीं आएगा। सिंपली लिटिल डिड आई नो दैट। तो यहाँ पे आपको लिटिल डिड आई नो दैट, लिटिल डिड आई नो दैट। ठीक है, लिटिल डिड आई नो दैट अब वह नहीं आएगा। तो वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। He will not come. He will not come. Little did I know that he will not come. Okay, तो ऐसे आप इन सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं कि मतलब कि मुझे क्या पता था वह नहीं आएगा। ओके, मुझे क्या पता था कि तुम मना कर दोगे। ओके, ये फिर मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। ओके, अब क्या बोलेंगे, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे क्या पता था वह झूठ बोल रहा है। मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था वह झूठ बोल, मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। अब ऐसे, अब इसको, अब देखिए हम इसको इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं, अलग सेंस में भी यूज कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या यूज करना है, लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड आई नो दैट, लिटिल डिड आई, पहले आई यूज करना है एंड आफ्टर दैट, लिटिल डिड आई नो दैट वह झूठ बोल रहा है। He is telling a lie. He is telling a lie. ठीक है, little did I know that he is telling a lie. मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं कि मुझे क्या पता था कि वह मना कर देगी, या फिर मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल देगा, या फिर मुझे क्या पता था कि वो आ जाएगी। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो आज आप लोगों ने कुछ ऐसे
5 एडवांस स्ट्रक्चर पढ़े जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का, काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल स्ट्रक्चर है, that you have to practice about all these structure which I have provided today. Okay, आज मैंने जितने भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए हैं आपको उनमें प्रैक्टिस करनी है, and trust me guys, when you will start practicing about all these structure, you will find that your English level is increasing. So I just kindly tell you that you have to practice about all these structure or all these sentences. Okay, whatever the sentence you speak in your daily life, जितने भी sentences आप अपनी daily life में use करते हैं, आपको इस तरह से मतलब इन सारे स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर आज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए उनसे रिलेटेड, तो आप इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने इसे लिख लिया है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये सारे एडवांस स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल के हैं और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लेके जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इंक्रीज करेंगे, एंड दैट विल मेक यू a better English speaker. Thank you so much everyone, and best of luck for your new work.